अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम अलिफान खान और आज हमने डिस्कस करना है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 2 को। ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बोला था कि हम आज जो है वो इसके हाफ पेजेस ठीक है इसको कवर करेंगे। तो हमने जो है वो 43 एमसीक्यूज़ को ठीक है कवर कर लिया था और आज हमने 44 से ठीक है स्टार्ट करना है। ये देखें पार्ट 2 44 एमसीक्यू से हम स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, टेम्पोरल लोब्स बिलोंग्स टू कि टेम्पोरल लोब्स जो है वो किस चीज़ से बिलोंग करती है। कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स, अबाउट विजन, हियरिंग एंड स्मेलिंग या टेरर। तो इसका राइट आंसर है हियरिंग एंड स्मेलिंग। ठीक है, ये टेम्पोरल लोब जो है वो हियरिंग और स्मेलिंग से बिलोंग करती है। और आगे भी इसने इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ पूछा है कि कौन सी लूब है जो कि हियरिंग और स्मेलिंग से बिलोंग करती है। तो इसमें राइट आंसर है टेम्पोरल लोब। उसके बाद आगे है इफेक्टिव रिस्पॉन्स जो है जाहिर सी बात है उसी वक्त करते हैं जब वो इन्फॉर्मेशन को कोऑर्डिनेटर से रिसीव करते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है उनका रिस्पॉन्स। उसके बाद आउटर लेयर ऑफ ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, जो आउटर लेयर है वो बेसिकली किस चीज़ से बनी होती है। तो इसका राइट आंसर है बोथ बी एंड सी। ठीक है, सेक्लेरा एंड कॉर्निया दोनों ही प्रेजेंट होती हैं। मिडल लेयर जो है वो आई बाल की कौन सी है, कोरॉइड। बाद विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई कंटेन ब्लड वेसल्स, का भी राइट आंसर जो है वो कोरॉइड है। कोरॉइड के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। सेंट्रल लेयर ऑफ आई क्या है, इसका राइट आंसर भी कोरॉइड। सेंट्रल या मिडल। देयर इज अ होल इन द सेंटर ऑफ एन आइरिस कॉल्ड कि आइरिस के सेंटर में एक होल है जिसको क्या बोलते हैं, पुपेट। द मिडल लेयर ऑफ ह्यूमन आई, ये अगेन से रिपीट हो गए तो इसका भी आंसर क्या है, कोरॉइड। द सेंसिटिव लेयर ऑफ एन आई, सेंसिटिव लेयर कौन सी है, रेटिना। इन ह्यूमन आई देयर आर रॉड्स अबाउट, रॉड जो है वो 125 लाख ठीक है तकरीबन रॉड प्रेजेंट है। उसके बाद रोडोप्सिन इज प्रेजेंट इन अ पार्ट ऑफ एन आई, रोडोप्सिन जो है वो रॉड्स में प्रेजेंट है। ठीक है जी, आगे इन ह्यूमन आई देयर आर अबाउट डैश लाख कोन्स, ठीक है 7 लाख तकरीबन 7 लाख जो है वो कोन्स प्रेजेंट है। रॉड्स एंड कोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ अ स्पॉट लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एंड शार्पनेस। ठीक है, इनमें से कौन सा स्पॉट है जो कि लार्जली रिस्पॉन्सिबल होता है कलर विजन के लिए और उनकी शार्पनेस के लिए, तो इसमें है जी फोविया। उसके बाद है द नेम ऑफ पिगमेंट फाउंड इन कोन्स। ठीक है, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई, यहाँ पे बेसिकली क्या है, कोन्स आना है। तो इसका राइट आंसर है आइडोप्सिन। उसके बाद हु डिस्क्राइब 130 डिजीजेस ऑफ एन आई, अली इब्ने ईसा इसमें होना चाहिए ये वाला। ये देखें पहला ही आंसर है अली इब्ने ईसा। आगे हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड, हाइपरमेट्रोपिया जो है वो लॉन्ग साइट है ठीक है और मायोपिया जो है वो शॉर्ट साइट होता है। आगे द कोक्लिया इज प्रेजेंट इन, कोक्लिया किस में प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है इंटरनल ईयर। उसके बाद आगे चलते हैं, विच सेपरेट्स मिडल ईयर फ्रॉम इनर ईयर, कौन सी चीज़ जो है वो मिडल ईयर को इनर ईयर से सेपरेट करती है। तो इसमें राइट आंसर है ओवल विंडो। द आईज ऑफ डॉग्स एंड कैट्स शाइन ड्यू टू द लेयर। ठीक है, कि डॉग्स और कैट्स की जो आईज हैं वो शाइन किस लेयर की वजह से करती हैं। तो इसमें राइट आंसर टेप्ड, ठीक है बी वाला। इट इज अ पार्ट ऑफ इनर ईयर, अब ये इनर ईयर का पार्ट है, इसमें से कौन सा है, दैट इज कोक्लिया। उसके बाद डिक्रीज दी कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो हार्मोन है जो कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करता है ब्लड में। राइट आंसर इंसुलिन। ओल कैन सी ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कोन सेल्स। ठीक है, जो उल्लू है वो दिन के वक्त क्यों नहीं देख सकता, क्योंकि उसमें कोन सेल्स नहीं है। पावर ऑफ स्पीकिंग इज ओनली गिफ्टेड टू, पावर ऑफ स्पीकिंग जो है वो ओनली ह्यूमन बींग्स को गिफ्ट की गई है। ओवल विंडो इज प्रेजेंट, ओवल विंडो मिडल ईयर में प्रेजेंट है। अच्छा, डैश इज प्रेजेंट आफ्टर ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल के बाद जो है वो ईयर ड्रम आता है जी। उसके बाद पिगमेंट प्रेजेंट इन रॉड्स। ठीक है, वो कौन सा पिगमेंट है जो कि रॉड्स में प्रेजेंट है, इसमें है रोडोप्सिन। उसके बाद एन एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस की यहाँ पे एग्जाम्पल कोल्ड है या हीट भी हो सकता है। आगे आइडोप्सिन इज प्रेजेंट इन, आइडोप्सिन एक पिगमेंट है जो कि कोन्स में प्रेजेंट होता है। द डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन कॉजेज पुअर नाइट विजन, कि इस विटामिन की डेफिशिएंसी से पुअर नाइट विजन हो सकती है जो कि विटामिन ए। के बाद हु रोट 3 बुक्स ऑन सर्जरी एंड डिजीजेस ऑफ आई, इसका भी राइट आंसर जो है वो अली इब्ने ईसा ही है। उसके बाद है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर प्रोड्यूस्ड, इंसुलिन और ग्लूकागोन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, पेंक्रियाज में। ठीक है, अल्फा और बीटा सेल्स इन दोनों को प्रोड्यूस करते हैं, अल्फा सेल ग्लूकागोन को और बीटा सेल इंसुलिन को। ऑल ऑफ दीज आर हार्मोन एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा है जो कि हार्मोन नहीं है। तो इसमें राइट आंसर है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन एंजाइम है। आगे कंट्रोल दी सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, कौन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, तो इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। आगे व्हेन ह्यूमन बॉडी हैज लो अमाउंट ऑफ वाटर देन पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगा जब ह्यूमन बॉडी में अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कम होगी,
तो इसमें वो सिक्रीट करेगा वैसोप्रेसिन। अच्छा, उसके बाद विच हार्मोन कॉजेज कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो है राइट ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। आगे beneath the larynx in a human neck, the name of gland, इसका राइट आंसर है थायराइड ग्लैंड। हार्मोन इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड, वो कौन सा हार्मोन है जो कि कैल्शियम लेवल को ब्लड में बढ़ाता है, तो इसका राइट आंसर है पैराथॉर्मोन। उसके बाद है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पुबर्टी एंड वॉइस पिच लोअरिंग इन मेल, ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर पुबर्टी के लिए और वॉइस पिच लोअरिंग के लिए मेल में, तो इसका राइट आंसर है टेस्टोस्टेरोन। के बाद 85 है इन ऑडिटरी कैनाल वॉल स्पेशल ग्लैंड जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इसका राइट आंसर है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय ओवरी, ओवरी से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होते हैं, प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, वो है एड्रेनालिन, ठीक है, और इसमें भी जो है वो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो गोनेड्स, ठीक है, इसको सेक्रेट करते हैं। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है, कैल्शियम आयन की अमाउंट को ब्लड में कौन कम करता है, इसका राइट आंसर है कैल्सीटोनिन। उसके बाद लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है दैट इज थायराइड ग्लैंड। उसके बाद देयर आर 2 ग्लैंड्स ऑन द किडनी, किडनी पे 2 ग्लैंड है जिनको क्या बोलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड्स। उसके बाद आगे है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हार्मोन एक्सेप्ट, आंसर जो है वो पेप्सिनोजन है। ये जो पेप्सिनोजन है ये एंजाइम है। Which hormone produces male secondary sex characters, ठीक है, मेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर है टेस्टोस्टेरोन। प्रिपेयर रोडोप्सिन फ्रॉम विटामिन डैश इन द बॉडी, के रोडोप्सिन कौन से विटामिन से बनती है, तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए। इन एवरी 100 ml ऑफ ह्यूमन ब्लड, के एक 100 ml ऑफ ह्यूमन ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को मेंटेन रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर है 80 to 120 मिलीग्राम। आगे डिजीजेस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आई इन द फूड इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर है ग्वाटर। के बाद है लास्ट वाला द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ मेलेटस आर, ठीक है, इनमें से सारी सिम्टम्स हैं लेकिन एक्सेप्ट कौन सी नहीं है, वीकनेस भी होती है मसल्स की, फटीग भी होती है, प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग या वेट लॉस जो है वो होता है, ठीक है, लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, तो ये इसका ऑप्शन ये वाला आएगा, ठीक है जी। सो यहाँ तक हमारे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के एमसीक्यूज एंड हो जाते हैं, ठीक है, और अगर आप मुझे कोई भी एमसीक्यूज के रिलेटेड सजेशन देना चाहते हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो उसी टॉपिक पे बना देंगे, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।